ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले से पहले डिस्क्वालीफाई हुई विनेश फोगाट की वतन वापसी हो चुकी है। वे दिल्ली एयरपोर्ट से करीब 11 बजे बाहर आईं और इस दौरान वे अपने साथी रेसलर साक्षी मलिक के गले लगकर रोने लगीं, काफी भावुक हुईं। इसके बाद विनेश फोगाट अपनी ओपन जीप में रवाना हो गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत देख विनेश ने कहा कि देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट से विनेश के पैतृक गांव चरखी दादरी के बलाली तक करीब 125 किलोमीटर के रास्ते में उनका जगह जगह स्वागत हो रहा है। गांव के खेल स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम भी रखा गया है और वहीं खाप पंचायतें भी जब वो अपने पैतृक गांव बलाली पहुंचेंगी तो उनका स्वागत सम्मान किया जाएगा। तो विनेश फोगाट के वतन वापसी से हर कोई बहुत खुश है। चैंपियन बेटी के लिए हर कोई जश्न मना रहा है। ये लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब विनेश पहुंची थी और एयरपोर्ट से बाहर निकली, तब उनका वहां पर भव्य स्वागत किया गया। दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जो उनकी दोस्त भी हैं, साथ साथ चल रहे हैं। ऋषिकेश हमारे साथ लगातार बने हुए बलाली गांव में ही मौजूद हैं। ऋषिकेश, आप लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं, खाप पंचायतों के लोग भी वहां पर आपके साथ मौजूद हैं। किस तरह से जब गांव की बेटी पहुंचेगी तो स्वागत, सत्कार, सम्मान किया जाएगा? बिल्कुल विपनेश, मैं एक फिर तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद अपनी बात शुरू करता हूं कि देखिए कि ये स्टेज बना हुआ है और आपकी नजरें जहां तक जाएंगी वहां पे विनेश फोगाट की तस्वीर है। मारी चोरी खरासोना उनका अपना एक गांव है बलाली और यहाँ पे तकरीबन शाम 5 बजे के बाद लोगों का जुटना शुरू हो जाएगा। आसपास की जो 7 खाप पंचायतें हैं उन्होंने अभिनंदन समारोह रखा है और इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आमंत्रित नहीं किया गया है। जो आए उनका स्वागत, जो ना आए उनका भी स्वागत। तो भाई साहब, ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग स्वागत की तैयारी कर रहे हैं? खाप पंचायतें कौन कौन सी है, क्या अभिनंदन के लिए यहाँ तैयारी है? हमें किसी भी खाप पंचायत को आमंत्रित नहीं किया, खुद अपने मन से आ रहे हैं। हमें नहीं पता कितनी खापें आएंगी, लेकिन लगभग खापें आ रही हैं। हम अपने बिहाफ पे कर रहे हैं। ये पूरे देश का काम है। हमारे विनेश पूरे देश की बेटी है। विनेश ने पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया है। ओलंपिक में क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल काम है, आप लोगों को ही पता है। वो 3 बार ओलंपिक क्वालिफाई हुई है। ये जीत हार तो लक होता है, अपनी किस्मत होती है अपनी, लेकिन क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल काम है। तो पूरे देश की शान है। विनेश हमारी बेटी है, दीदी है, उसके लिए हमारे पास शब्द बहुत कम है उच्चारण करने के लिए। आप बताइए भाई साहब, क्या बोल रहे थे? आपकी बात अधूरी हो गई थी। देखिए, मैं कह रहा था कि विनेश, इसमें कोई दो राय नहीं कि विनेश जो है ना हिंदुस्तान इन्हीं दुनिया की महिला कुश्ती पहलवानों में से, चुनिंदा पहलवानों में से एक है। और ये हमारा ही नहीं, विनेश का भी और पूरे देश का दुर्भाग्य है कि अपना जो है ना भारत का जो गोल्ड मेडल है वो आते आते रह गया था। लेकिन हम उस जो है ना चीज से उबर कर और आज उस बेटी का पूरे मान सम्मान के साथ स्वागत कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर सांगवान है, शोरान है, फोगाट है, नांदल है, 12 हवेली खाप है, अपनी पवार खाप है। ये पूरे इलाके की हमारे जो है ना पूरे चरखी दादरी और भिवानी जो जिले की जितनी भी खापें हैं वो अपनी सब इच्छा से इस बेटी का आज बहुत बड़ा हार्दिक अभिनंदन समारोह कर रही हैं। जब खाप का कर रहे तो पूरे देश में चर्चा थी कि जब वहां से ओलंपिक मेडल के लिए गोल्ड में वो क्वालिफाई नहीं कर पाई 100 ग्राम वजन की वजह से, तो बड़ा उसके बाद तुरंत प्रतिक्रिया आने लगी। कांग्रेस ने कहा हम विनेश फोगाट को राज्यसभा भेज देते, हमारे पास नंबर नहीं है। तो राजनीति में भी अब है कि विनेश फोगाट किसके साथ है। तो ये गाँव वाले चूंकि आप लोग हैं, क्या इस तरीके का कुछ लग रहा है कि भाई इस पे राजनीति है या राजनीति की विनेश हो गई? हालांकि देश के लिए वो खेल है, लेकिन जैसे ही दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ आए, उनको राज्यसभा भेजने तक की बात आई, कहा कि नंबर नहीं है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वहां नहीं पहुंचा, ये भी लोग कह रहे हैं। देखिए, हमें तो सिर्फ ये पता है कि विनेश देश के लिए खेली है, देश के लिए मेडल लेके आती है। और बाकी जो चीजें हैं जो कैसे हुई हैं उसके साथ, वो तो विनेश आने के बाद विनेश को ही पता होगा। हमने तो मीडिया के माध्यम से ये पॉलिटिकल पार्टी, चूंकि यहाँ चुनाव है और चुनाव है तो लोग तरह तरह के, जो हरियाणा के बाहर के लोग हैं या जो उत्तर प्रदेश के जो पहलवान की जो टीम है या जो राजस्थान के हैं या जो नहीं जानते हैं यहाँ के,
चीजों को, वो विनेश के बारे में बड़ा आतुर है, दिलचस्पी है उनकी कि आखिर ऐसा क्यों है। देखिए, आज तो जो सम्मान समारोह है ये बेटी के ओलंपिक से वापस आने के लिए किया जा रहा है और ये तो उनका व्यक्तिगत फैसला होगा। व्यक्तिगत फैसला लेके वो आगे क्या करती है तो उनका। आप यहीं से हैं सर? इसी गांव से? मेरा गाँव है जी, डोका मोजी। डोका मोजी गाँव है अच्छा, जी। डोका मोदी है। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था कि आप भी सम्मान समारोह में आए हैं, जी तो क्या आप लोग कैसे देख रहे हैं पूरे विनेश का ओलंपिक मेडल तक पहुंचना, गोल्ड तक, उनका नहीं होना, फिर यहाँ वापस आना, राजनीतिक तौर पर आमने सामने चीजें होना। कोई कह रहा था कि राज्यसभा भेज देते, कोई एयरपोर्ट पर पहुंच रहा है, कोई नहीं पहुंच रहा है। देखो, हमारे लिए ये एक बहुत ही सम्मान की बात है कि हमारे इलाके की बहनें ओलंपिक तक पहुंची है और गोल्ड मेडल से वो वंचित हो गई। हमें उम्मीद थी कि गोल्ड मेडल मिलेगा, लेकिन 100 ग्राम वेट ज्यादा होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। उसका मलाल हमें है, थोड़ा दुख भी है इसका कि भाई एक गोल्ड मेडल जो है रह गया भारत का। लेकिन फिर भी हमें खुशी है कि वो देश का प्रतिनिधित्व करते हुए इतने बड़े स्टेज पर पहुंची है। ये हमारे लिए एक डायमंड के तौर पे हम देख रहे हैं कि गोल्ड मेडल से भी बढ़ के है ये। अच्छा, लोगों ने कहा कि विनेश ने खुद कहा कि अब वो संन्यास लेना चाहती है, वो खेल को बाय करना चाहती है। किसी ने कहा कि विनेश को राजनीति में आना चाहिए। इस तरीके से चीजें। देखो, राजनीतिक तो एक ऐसी चीज ओके है कि ऋषिकेश, आपसे बातचीत आगे भी हमारी जारी रहेगी, आप नजर बनाए रखिएगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर